बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मरियम नवाज शरीफ साहबा का खानेवाल का जलसे वाले दिन नून लीग के लिए तशवीशनाक खबर सामने आ गई। नवाज शरीफ साहब की दौड़ें लग चुकी हैं। खबर क्या है, मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो खबर मैं आपके साथ आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा। ये खबर नून लीग के लिए क्यों तशवीशनाक है, नवाज शरीफ साहब ने अपना लिया का जलसा क्यों मंसूख किया, उसके पीछे क्या कहानी चल रही है, इस टाइम नून लीग किस तरह मुश्किलात का शिकार हुई है। तमाम तर खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। कल एक जलसा हुआ आफताबाद में जलसा किया गया नवाज शरीफ साहब की जानब से। और इस जलसे में जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने जो भी उनके वर्कर्स हैं उनकी जिस तरह उन्होंने ड्यूटी लगाई थी कि आपने पिंडाल को भरना है, पिंडाल को नहीं भरा जा सका। नवाज शरीफ साहब जलसे के बाद शदीद नाराज नजर आ रहे हैं, अपने लोगों के साथ वो शदीद नाराज नजर आ रहे हैं। दूसरी जानब से नून लीग की जो विकटें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से गिरना शुरू हो चुकी हैं। मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि नवाज शरीफ साहब का इस दफा मुकाबला इमरान साहब तो इलेक्शन से आउट है, क्योंकि बल्ला इंतखाबी निशान नहीं है, इंतखाबी निशान बल्ला नहीं है और दूसरी जानब आज़ाद उम्मीदवार है। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब का मुकाबला है आज़ाद उम्मीदवारों के साथ और नवाज शरीफ साहब का मुकाबला है पीपल्स पार्टी के साथ। और नवाज शरीफ साहब का सबसे बड़ा मुकाबला है अपने लोगों के साथ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के अपने लोग उनका साथ आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ रहे हैं और ये चीजें नवाज शरीफ साहब के लिए आइंदा आने वाले दिनों में मुश्किलात खड़ी करने जा रही हैं। तो इस वजह से नवाज शरीफ साहब की दौड़ें लग चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून की एक और बहुत बड़ी विकेट गिरी है और ये खबर उस टाइम चल कर रही है जब आज मरियम नवाज शरीफ साहबा खानेवाल में जलसा करने जा रही है। और ये जलसा यहाँ पर रेलवे ग्राउंड में होगा और खानेवाल का ये जलसा है। और मरियम नवाज शरीफ साहबा बजाय इसके कि लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसा करती, पहले चुना गया हाफिजाबाद को, बाद में चुना गया लिया को, बाद में चुना गया खानेवाल को। और लिया का जलसा नवाज शरीफ साहब ने मंसूख कर दिया क्योंकि एक बहुत बड़ी विकेट गिरी है नून लीग की। और नून लीग की जो सबसे बड़ी विकेट गिरी है, एक तो सुमेरा मलिक साहिबा हैं जो कि पंजाब में नवाज शरीफ साहब की सबसे बड़ी दरीना साथी थी, नवाज शरीफ साहब के साथ काफी टाइम से चल रही थी और उनकी ये ख्वाहिश थी कि इस टाइम और ये जो इलेक्शन है इसमें वो नून लीग का टिकट हासिल कर सकें। सुमेरा मलिक को जब नजरअंदाज किया गया तो सुमेरा मलिक साहबा ने कहा है कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी यानी कि जहांगीर तरीन की पार्टी की जो कैंडिडेट है उसको सपोर्ट करेंगी। यहाँ पर नून लीग के लिए एक बड़ी विकेट ये है। तो दूसरी जानब आयशा रजब बलोच साहबा ने नून लीग की अमायत से इनकार कर दिया है और उन्होंने नून लीग को छोड़ दिया है। अब मैं आपके साथ बड़ी खबर शेयर करता जानूं कि आयशा रजब बलोच साहबा ने तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट की खातर और तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट की वजह से अपना जो उम्मीदवार है उसको उन्होंने बिठा दिया है। और आयशा रजब बलोच साहबा ने बयान जारी किया है कि वो इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करेंगी और इस वजह से उन्होंने अपने बेटे को भी बताया है। और आयशा रजब बलोच साहबा अब खुलकर सामने आ चुकी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस टाइम नवाज शरीफ साहब का मुकाबला इमरान साहब के साथ नहीं है। अच्छा, आज की जो मरियम नवाज शरीफ साहबा तकरीर करेंगी या तकरीर होने जा रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज किया जाएगा इमरान खान साहब को। देखें, मरियम नवाज शरीफ साहबा चाहे वो इमरान खान साहब को क्रिटिसाइज करें या फिर किसी और जो सियासी बंदा है उसको लीडर है, उसको सियासी लीडर है तो उसको वो अगर क्रिटिसाइज करती हैं तो वो करें, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तनकीद बराए तनकीद हो रही है, तनकीद बराए इस्लाह नहीं हो रही। मैं ये नहीं कह रहा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के तकरीरों से
इमरान साहब कुछ सबक सीखें या मरियम नवाज साहबा इमरान साहब की इस्तेलाह करें। मैं यहाँ पर इस मुआशरे की इस्तेलाह और पाकिस्तान की जो मईशत गिर चुकी है, पाकिस्तान में जो डॉलर की प्राइस बहुत ऊपर जा रही है, अफरात ज़र बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, गुर्बत बढ़ी है, पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर 2018 के जो इंतखाबात हुए थे तो उसमें 5 जजों ने उन्होंने एक दफा फिर अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया आफजाबाद के जलसे में, और उन्होंने कहा कि अगर साकन निसार साहब मुझे ना निकालते और वो 5 जज जिन्होंने अकामा के ऊपर मेरा फैसला सुनाया था, मेरे खिलाफ फैसला सुनाया था, तो अगर वो ना सुनाते तो आज पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस 100 रुपए से कम होती और पाकिस्तान में हर बंदा उसके पास रोजगार होता, कोई बंदा बेरोजगार ना होता। देखिए यहाँ पर नवाज शरीफ साहब अब ये जो दावा कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को भूल जाना चाहिए कि 2018 में क्या था और क्या नहीं है। अब ये जो महंगाई बढ़ी है ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ी है। अमेरिका में जो चीज पहले $1 की थी अब वो वहां पर $4-5 की हो चुकी है। जो जो आगे हम जाते जाएंगे ये महंगाई बढ़ेगी, महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इनके साबका जो वजीर खजाना है मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने कहा है और उनका ये बयान है, वो कहते हैं कि मियाँ साहब अगर ये दावा कर रहे हैं कि बिजली की प्राइस को कम किया जाएगा, लोड शेडिंग को कम किया जाएगा, हर चीज़ों को ठीक कर दिया जाएगा, तो ये ना होने वाली बातें हैं क्योंकि हम आईएमएफ के नीचे हैं और आईएमएफ के जरिए पाकिस्तान में आईएमएफ जो फैसला करता है हमें उसकी सिफारशात को और उसके मुतालबात को मानना पड़ता है। यहाँ पर अगर पाकिस्तान वाकई तरक्की करना चाहता है और पाकिस्तान अगर तरक्की करेगा तो सबसे पहले हमें आईएमएफ के नीचे से, आईएमएफ के चुंगल से निकलना पड़ेगा। अब हम मरियम नवाज साहबा के साथ जो वो जलसे कर रही हैं, दूसरी जानब विकटें गिर रही हैं और पार्टी के लोग साथ छोड़ रहे हैं और सारा ब्लेम किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज साहबा को। जो इनके नायब सदर थे अतीक सरवर साहब, वो ये कहते हैं कि मरियम नवाज साहबा के इर्द गिर्द काफी लोग हैं जो कि पुराने वर्कर्स को भूल गए हैं। यहाँ पर अब मरियम नवाज साहबा का जो आज जलसा होगा खानेवाल में, जो वो तकरीर करेंगी, तो मैं मरियम नवाज साहबा को एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर नून लीग का कोई वर्कर या मरियम नवाज साहबा भी अगर ये वीडियो देखें इन केस, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कह रही हैं और नवाज शरीफ साहब क्लेम करें कि वो चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं, चौथी दफा बने, पांचवी दफा बने, वो मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला है कि पाकिस्तान की आवाम का क्या होगा। आपके पास आवाम के लिए क्या कोई बड़ा प्लान मौजूद है? क्या आप पाकिस्तान को ठीक कर लेंगे? क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? क्या डॉलर की प्राइस कम हो जाएगी? मैं ये नहीं कह रहा 100 रुपये तक करें, 150 ही कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान की अगर आप वाकई कुछ पाकिस्तान के लिए कर जाते हैं तो लोग आपने जो कुछ माजी में किया और जिस तरह के वादे किए लोग वो भूल जाएंगे। अब एक बहुत बड़ा इनके सामने हर्डल है, उस हर्डल को ये पार करते हैं या नहीं और अवाम क्या फैसला सुनाती है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। इस टाइम नवाज शरीफ साहब की दौड़ें लग चुकी हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो बंदे नाराज हो गए हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा की वजह से अब उनको राजी किया जाए ताकि इलेक्शन में कुछ गैप बन सके, क्योंकि आयशा रजब लोधी साहबा, सुमेरा मलिक साहबा, मिफ्ता इस्माइल साहब, खाकान अब्बासी साहब, बहुत सारे लोग साथ छोड़ चुके हैं, तो उनको मनाना पड़ेगा और फिर इलेक्शन जीतना पड़ेगा। वैसे गैप बहुत मुश्किल है। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।